नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका हमारे चैनल विजडम गुरु में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा है कि सब कुशल मंगल होंगे। लोकतंत्र जनता की सरकार है, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। हमेशा ध्यान रखें कि सफल होने के लिए आपका अपना संकल्प किसी भी अन्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। इस तरह के बहुत से विचार आपने सुने होंगे। ये ज़्यादातर विचार एक महान शख्सियत के थे जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। आज के हम इस सेशन में अब्राहम लिंकन के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये हमारा इंटरेस्टिंग सेशन। अब्राहम लिंकन एक अमेरिकी वकील और राजनेता थे जो बाद में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति भी बने। उन्होंने सन 1861 में राष्ट्रपति का कार्य संभाला। 1865 में राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उनकी हत्या हो गई थी। लिंकन ने अमेरिका जैसे देश को सिविल वॉर, जिसको हम गृह युद्ध भी बोलते हैं, उससे उभारा, साथ में देश की अखंडता और एकता को भी बनाए रखा। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका जैसे देश से स्लेवरी मीन्स दास प्रथा को खत्म किया। साथ ही उन्होंने अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था को भी मजबूती दी। सबसे पहले बात करते हैं अब्राहम लिंकन के बचपन की। तो अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटुकी के हार्डिन काउंटी में एक लकड़ी के बने घर में हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन और माता का नाम नैन्सी लिंकन था। कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन के पूर्वज इंग्लैंड के थे। वह इंग्लैंड से आकर अमेरिका में बसे थे। इब्राहिम लिंकन के दादाजी का नाम कैप्टन अब्राहम लिंकन था, जिन्होंने 1780 के आसपास वर्जीनिया को छोड़कर केंटुकी में अपना घर बना लिया था। 1786 में कैप्टन लिंकन की भारतीय शिकारी गिरोह के द्वारा हत्या के बाद सारी जिम्मेदारी अब्राहम लिंकन के पिता थॉमस पर आ गई। थॉमस ने दिन रात मेहनत करके परिवार और खुद को संभाला। अब्राहम लिंकन जब 9 साल के थे तभी उनकी माता नैन्सी इन संसार को छोड़कर चली गई। एक साल बाद 1819 में अब्राहम लिंकन के पिता थॉमस ने सारा बुश जॉनसन नाम की विधा से शादी कर ली। बच्चा अब्राहम सौतेली माँ को भी माँ कहकर बुलाने लगा। धीरे धीरे अब्राहम लिंकन सौतेली माँ के काफी करीब आ गया। सौतेली माँ पहली शख्स थी जिसने अब्राहम लिंकन के अंदर की पढ़ने की क्षमता को पहचाना और उसे शारीरिक परिश्रम की बजाय पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। अब्राहम लिंकन बहुत कम समय तक स्कूल गए थे। उन्होंने ज़्यादातर शिक्षा खुद से ही ली थी। अब्राहम लिंकन क्या करते, वह आसपास के लोगों से बातें करते और उनके ज़िंदगी के अनुभव से अपनी शिक्षा की नींव को मजबूत बनाते थे। जब अब्राहम लिंकन 19 साल के थे तब उनकी बड़ी बहन सारा भी उनको छोड़कर चली गई। युवा अवस्था में अब्राहम लिंकन घर की जिम्मेदारी भी निभाने लग गए। वह पैसे कमा के लाते ताकि घर की इकोनॉमी कंडीशन में कुछ सुधार हो। अब्राहम लिंकन को कैच रेसलिंग खेलने का बड़ा शौक था। वह 21 साल की उम्र में काउंटी रेसलिंग चैंपियन बन चुके थे। सन 1836 में उनका पूरा परिवार मेकोन काउंटी के लिलिनॉइस में आकर सेटल हो गया ताकि फिर कोई मिल्क सिकनेस के कारण उनके परिवार का सदस्य अपनी जान ना गंवा पाए। मेकोन काउंटी में जाने के बाद अब्राहम लिंकन ने अपने पिता थॉमस से दूरी बना ली क्योंकि उनको एजुकेशन का बहुत कम नॉलेज था। लिलिनॉइस के न्यू सालेम को ही अब्राहम लिंकन ने 6 साल तक अपना घर बना लिया और वहां रहकर वकालत से लेकर संघीय ढांचे पर खूब नॉलेज प्राप्त किया। उसी दौरान उन्हें स्लेवरी मीन्स दास प्रथा का भी पता लगा। उस समय अमेरिका में दास प्रथा का काफी ट्रेंड था। गुलामी या दास प्रथा एक व्यक्ति की संपत्ति के रूप में दूसरे व्यक्ति के मालिक होने और उन्हें एक इंसान के रूप में उनके अधिकारों से वंचित करने की क्रूर और अनैतिक स्थिति है। ये रेसिज्म के बेस पर लोगों को अधिकारों से वंचित करने का एक तरीका था और ये सुनिश्चित किया जाता था कि व्हाइट क्रिश्चियन सत्ता की अंतिम स्थिति तक बने रहे। 1615 से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा अफ्रीकी लोगों की खरीद फरोख्त अमेरिका के लिए हुई थी। अब्राहम लिंकन ने बचपन से ही मन ये निश्चय कर लिया था कि जब वह सत्ता में आएगा तो देश से वह दास प्रथा को खत्म करेगा। लिंकन का पहला प्यार एनी रूटलेज थी,
जिससे न्यू सैलेम में ही लिंकन की मुलाकात हुई थी। लेकिन उनका ये प्रेम रूपी सफर 25 अगस्त 1835 को टाइफाइड के कारण एन रूडलेज की मौत हो जाने के साथ खत्म हो गया। 1842 में उनका विवाह एक बड़े घर की लड़की मैरी टोड से हुआ, लेकिन उन दोनों के आपस में थॉट्स कभी नहीं मिले, जिसके कारण उनमें अक्सर लड़ाई होती थी। अब्राहम लिंकन और मैरी टोड 4 बच्चों के माता पिता थे, लेकिन बदकिस्मती से उनके 3 बच्चे बहुत छोटी उम्र में उनको छोड़कर चले गए, जिसके कारण वह दोनों डिप्रेशन का शिकार भी हुए। बात करें अब्राहम लिंकन के कैरियर की तो 1832 में अब्राहम लिंकन ने डेंटन आउटफुट के साथ पार्टनरशिप में जनरल स्टोर खोला, लेकिन इस बिजनेस में भी लिंकन को असफलता मिली। उसके बाद लिंकन ने न्यू सालेम में ही पोस्ट मास्टर की नौकरी भी की। इसी दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा, जिसके कारण वो आगे चलकर अच्छे वकील बनकर उभरे। सन 1844 में अब्राहम लिंकन ने विलियम हेनरितो के साथ वकालत का प्रशिक्षण किया और उसके बाद वे वकील बन गए। वकालत से उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं कमाए, किंतु उनको उनकी वकालत से मानसिक शांति और संतोष मिलता था। लिंकन वकालत के समय उन लोगों से ज़्यादा पैसा नहीं लिया करते थे जो उनकी तरह ही गरीब थे। राजनीति के शुरुआती दौर में अब्राहम लिंकन विग पार्टी से जुड़े रहे। विग पार्टी में रहते जनरल असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन उन्हें सफलता मिली। ये हार का सिलसिला 1846 तक ऐसे ही चलता रहा। आखिर में 1846 के इलेक्शन में लिंकन को जीत मिली और यूएस हाउस के रिप्रेजेंटेटिव बन गए। यूएस हाउस में उनको पोस्ट ऑफिस और युद्ध के खर्चों को मेंटेन करने वाला विभाग की जिम्मेदारी मिली, लेकिन लिंकन का मेन मोटो था कि वह असेंबली से जल्दी गुलामों को रोकने के लिए कोई ठोस कानून लाएंगे। यूएस हाउस में उनको पोस्ट ऑफिस और युद्ध के खर्चों को मेंटेन करने वाले विभाग की जिम्मेदारी मिली, लेकिन लिंकन का मेन मोटो था कि असेंबली जल्दी से जल्दी गुलामी को रोकने के लिए कोई ठोस कानून लाए। 1854 में स्टेफन ए डोगलस की समिति ने कंसास और नेब्रास्का एक्ट तैयार किया, जिसको 33वीं यूएस कांग्रेस ने राष्ट्रपति फ्रैंकलिन पायरिस की अध्यक्षता में पास कर दिया। ये एक्ट कहीं न कहीं मिजोरी एक्ट के खिलाफ था, जिसमें मिजोरी को गुलाम राज्य का दर्जा दिया गया था और उसको अमेरिका का एक राज्य का दर्जा भी दिया था। साथ ही वहां उत्तर लोगों का प्रतिबंध भी था। 1854 में स्टेफन एडोगस की समिति ने कंसास और नेब्रास्का एक्ट तैयार किया, जिसको 33वीं यूएस कांग्रेस ने राष्ट्रपति फ्रैंकलिन पायरिस की अध्यक्षता में पास कर दिया। ये एक्ट कहीं न कहीं मिजोरी एक्ट के खिलाफ था। बात करें मिजोरी एक्ट की तो मिजोरी एक्ट में मिजोरी को गुलामों का राज्य माना गया था और उसको अमेरिका का एक राज्य का दर्जा भी दिया गया था। साथ ही वहाँ उत्तरी लोगों का प्रतिबंध भी था। इस एक्ट के साथ ही रिपब्लिकन पार्टी का भी उदय हुआ। अब्राहम लिंकन ने रिपब्लिकन पार्टी के साथ अपनी राजनीति का फिर से सफर शुरू किया। सन 1854 में अब्राहम लिंकन ने संयुक्त राज्यों के सीनेट का चुनाव लड़ा, लेकिन उनको एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। सन 1858 में रिपब्लिकन पार्टी ने एक बार फिर अब्राहम लिंकन को संयुक्त राज्य का सीनेट का उम्मीदवार बनाया। वहीं लिंकन के खिलाफ इस बार डोगल्स चुनावी मैदान में उतरा। इस दौरान अब्राहम लिंकन और डोगल्स के बीच 7 से भी ज़्यादा डिबेट हुई, जो आज भी अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा चर्चित पॉलिटिकल डिबेट मानी जाती है। डिबेट के दौरान जहां लिंकन का कहना था कि सभी आदमियों को एक समान बनाया गया है, ये दास प्रथा एक प्रकार का अभिशाप है, वहीं डोगल्स का कहना था कि अमेरिका के लोग स्वतंत्र हैं और वो चाहे तो गुलामों को रख सकते हैं या उनको पनिश भी कर सकते हैं। आखिर 6 नवंबर 1860 को अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। उनको राष्ट्रपति बनाने में नॉर्थ और वेस्ट के लोगों का बड़ा योगदान रहा। दास प्रथा को लेकर जब अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा जल रहा था, उस समय लिंकन का भाषण लोगों को प्रभावित करने वाला होता था। उनकी बातें जनता के दिलों तक पहुंची थी। वह भाषणों में कहते थे कि अगर दास प्रथा गलत नहीं है तो कुछ भी गलत नहीं है। नॉर्थ अमेरिका के लोग दास प्रथा को गलत मानते थे, वो उसकी बढ़ोतरी पर रोक लगवाना चाहते थे। वहीं साउथ अमेरिका के लोग दास प्रथा को अपना अधिकार मानते थे।
आगे जाकर यही विवाद सिविल वॉर का मेन कारण बना। अमेरिका सिविल वॉर 4 वर्ष लंबा चला। इसी बीच 1 जनवरी 1963 को राष्ट्रपति के तौर पर अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा के खिलाफ कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। अमेरिकन सिविल वॉर में कम से कम 6 से 7 लाख सैनिकों की जान गई। ये अमेरिका जैसे देश का एक बुरा दौर था। जब अमेरिका में सिविल वॉर अपने खत्म होने के दौर पे था, तब अमेरिका राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गेटिसबर्ग में एक भाषण दिया था। वह भाषण आज भी अमेरिका के इतिहास के सबसे यादगार भाषणों में गिना जाता है। सन 1864 में उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। अब्राहम लिंकन की अध्यक्षता में 31 जनवरी 1865 को संविधान में 13वें संशोधन के साथ यूएस कांग्रेस ने दास प्रथा पर बिल पास कर दिया। इस बिल के तहत पूरे अमेरिका में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 11 अप्रैल 1865 को अपने भाषण में राष्ट्रपति लिंकन ने ब्लैक लोगों के लिए वोटिंग के अधिकार की बात सबके सामने रखी। उस समय जॉन वाइक्स बूथ भी ये भाषण सुन रहा था। उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तभी से बूथ ने लिंकन की हत्या का मन बना लिया था। 14 अप्रैल 1865 को राष्ट्रपति लिंकन अपने परिवार के साथ फोर्ड थिएटर में अवर अमेरिकन कजिन नाटक देख रहे थे। उसी दौरान बूथ ने पीछे से आकर सर में गोली मारकर लिंकन की हत्या कर दी। उस समय से एक किस्सा ये भी प्रसिद्ध है कि अब्राहम लिंकन को अपनी मौत का पहले से ही आभास हो गया था। कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक रात अब्राहम लिंकन को एक सपना आया था, जिसमें उन्होंने देखा कि वो व्हाइट हाउस में किसी अंतिम संस्कार में शामिल होने आए हैं। उनकी जान पहचान के काफ़ी लोग भी वहाँ खड़े थे। उन्होंने वहाँ खड़े एक सैनिक से पूछा कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं और ये ताबूत किसका है। इस पर सैनिक ने जवाब दिया, सर आप मर गए हैं और हम सभी आपके अंतिम संस्कार में आए हैं। अगली सुबह लिंकन ने ये सपना अपने दोस्तों और परिचितों को भी बताया। धीरे धीरे ये खबर अखबारों तक पहुँच गई। इस सपनों के कुछ समय बाद ही लिंकन की हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह लिंकन का ये सपना आज भी लोगों को लगता है कि ये सपना सच था। आज वो महान सितारा हम सब के बीच नहीं है, लेकिन उसके विचार आज भी हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके बहुत से विचार हैं जो आज भी लोग अपनी जिंदगी में अमल करते हैं। लगभग सारे शख्स परेशानियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी शख्स के चरित्र का पता लगाना चाहते हैं तो उसे सत्ता सौंप दें। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि सिर्फ आपका संकल्प ही आपकी सफलता के लिए मायने रखता है, कोई और चीज़ नहीं। इसी के साथ आज का ये हमारा इंटरेस्टिंग सेशन खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकॉन बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।